बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी पेशन गोई करने जा रहा हूं और एक ऐसा आपको मंजरनामा पेश करने जा रहा हूं कि शायद आज आप मेरी इस बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि जो बात मैं आज कर रहा हूं वो इंशाअल्लाह सच साबित होगी। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो पिछले तकरीबन एक साल से अप्रैल 21 से जो 22 से जो इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाना, रजीम चेंज करना और पीडीएम की गवर्नमेंट का बनना और उसके बाद जिस तरीके से महंगाई का तूफान आ रहा है, जिस तरीके से मुल्क जो है मुआशी दलदल में और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ है, तो इसका अगर मैं आपको मंजरनामा नाज़रीन पेश करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और आप समझेंगे कि शायद ये एक दीवाने की बात है, दीवाने का ख्वाब है। लेकिन मैं बड़े वसूख से आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह वक्त के साथ सच साबित होगी। नाज़रीन, ये जो सारा रजीम चेंज का ड्रामा रचाया गया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है जो लिखा गया इमरान खान को हुकूमत से निकालने से पहले। नाज़रीन, ये अब मैं नहीं कहता कि ये इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट है, ये इमरान खान का स्क्रिप्ट है, ये किसी आलमी ताकत का स्क्रिप्ट लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, अमेरिका का या किसी बैरूनी कुव्वत का। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये एक लिखा हुआ मंसूबा है, सियासी मंसूबा है जिसका मकसद पीडीएम के शामिल तमाम जमातों की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है और मुहिब वतन जमातों की सियासत को इस मुल्क में ज़िंदा करना है। तो अगर मैं इसकी नाज़रीन थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको ले जाऊँ, तो आपको पता है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट 2018 में आई थी, तो बड़े उनको जोश व जज्बे के साथ अवाम हुकूमत में लेके आई और इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल जो दौरे हुकूमत है उसमें बड़े अच्छे भी काम किए, कुछ उनसे गलतियाँ भी हुई, करप्शन उनसे कंट्रोल ना हो सकी, कुछ उन्होंने अवामी जो सेहत कार्ड के हवाले से या लंगर खानों के हवाले से या एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो अच्छे काम किए, तो वो मैं समझता हूँ उनकी नेकनामी का बायस बने। लेकिन वक्त के साथ साथ 3.5 साल के बाद हुकूमत की जो मुखालफत है उसमें बहुत हद तक अवामी हलकों में इजाफा हो गया था और अवाम जो है इमरान खान साहब के खिलाफ होती थी। यहाँ तक कि पीटीआई के लोग भी जो थे वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे और बहुत से लोग उनकी जमात को छोड़ भी गए थे। लेकिन यहाँ पे एक गलती जो कि बज़ाहिर हमें लगता है कि आर्मी से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से गलती हुई है, पीडीएम से गलती हुई, लेकिन मैं समझता हूँ ये स्क्रिप्ट लिखा गया था कि इमरान खान साहब की चूँकि अब मुखालफत में इजाफा हो रहा है, तो ये ना हो कि कल को फिर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये हम पे सवार हो जाए और अगली इलेक्शन में जीत जाएँ। तो इन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाया गया कि इमरान खान साहब को वापस मकबूलियत दिलवाई जाए और पीडीएम जो कि उस वक्त अपोजिशन, इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक का भी आगाज़ किया, महंगाई के खिलाफ नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया कराची से इस्लामाबाद तक, हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहबा ने भी लॉन्ग मार्च किया लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। तो ऐसे में जो था इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालने का बाकायदा मनसूबा बनाया गया। अब ये कौन सी ताकतें थी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो ये था कि ये तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाए पहले अपोजिशन की शक्ल में, जिसमें पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, फजल रहमान साहब को, दीगर जितनी भी जमातें हैं, एमक्यूएम को, सबको इकट्ठा करके एक अलायंस बनाया गया जिसका नाम पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसका नाम रखा गया। और फिर इनको कहा गया जी हम आपको इक़्तिदार में लाते हैं तो आप इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाएं, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये बेचारे जो है, जो बड़े बड़े सियासत के खिलाड़ी थे, जो कहा जाता था एक जरदारी सब पे भारी और नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और फजल रहमान, यानी मैं समझता हूँ कि बुरी तरीके से जो ट्रैप हुई है पीडीएम, इस सारे जो मंसूबा था उसमें ट्रैप करके उनको इक़्तिदार दिया गया, वक्ती तौर पर उनको लॉलीपॉप दे दिया गया। और जो तमाम इमरान खान साहब की नाकामियों का मलबा था या जो आने वाले वक्त में उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो नुकसानात जो आज हमारे सामने आ रहे हैं, हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, पेट्रोल की प्राइसेस आसमानों को छू रही हैं, हर चीज़ की कीमत जो है, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, आटा हो, गंदम, चावल, जो भी चीज़ें हैं वो सब उनकी कीमतें, मुर्गी की कीमत, आप देखें कि आज आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। और इस सारी अवाम की जो 22 करोड़ अवाम की बदवाएँ हैं वो किसको मिल रही है नाज़रीन?
वो पीडीएम को मिल रही हैं। आज किसको जूते पड़ रहे हैं? हर महाज पे वो पीडीएम को पड़ रहे हैं। तो मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो उस वक्त मुखालफत थी, वो इमरान साहब ज़ीरो पे आ गए थे, उनको ज़ीरो से हीरो बनाना मकसद था। और इनको जो कि पहले ज़ीरो थे, इनको मज़ीद ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो करने के लिए ये सारा कुछ किया गया, ताकि इनकी जो रही सही सियासी जमातों में जो जान है उसको भी निकाल दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी एक पार्टी इक़्तिदार में आती है तो अगले 5 साल के बाद जो अपोजिशन है वो इक़्तिदार में आ जाती है। तो बजाय कि इस दफ़ा फिर 2023 के इलेक्शन में नून लीग या पीपल्स पार्टी आ जाती इक़्तिदार में, उनका रास्ता बंद करने के लिए इन सबको एक महाज पर खड़ा किया गया अपोजिशन में ला के, और बाद में इनको हुकूमत दे दी गई और इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाल के अपोजिशन में ला खड़ा कर किया, और इमरान खान को तन तनहा इनके मुकाबले में खड़ा करके हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब इस वक्त यकीनन हीरो बन चुके हैं, अवाम की नज़रों में वो मसीहा बन चुके हैं। और अगले इंतखाबात जब भी हों, महीने बाद हों, 2 महीने बाद हों, 6 माह बाद हों, तो इमरान खान साहब एक अक्सरियती वोट बैंक के साथ, मेजोरिटी के साथ, 2 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। और इनकी सियासत, जो लोग नारे लगाते थे, जो पटवारी आज़ाद भी थे, जो जाले आज़ाद भी थे, वो भी अब इनसे मुतनफ़र होते जा रहे हैं, जिसका अमली नमूना आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों मरीम नवाज साहिबा जब पाकिस्तान वापस आई तो कोई अवाम उनके लिए सड़कों पर नहीं निकली, उनके इस्तकबाल के लिए निकली, सिवाय चंद लोगों को जो किराए के लोग थे उन्होंने इस्तकबाल किया। और कहते हैं अक्लमंद के लिए निशानी काफ़ी थी। नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा 6 माह के बाद पाकिस्तान वापस आ रही थी। पाकिस्तान में उनके चचा की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई की हुकूमत थी, इसहाक डार भी उनके अंकल हैं, उनकी हुकूमत थी, वज़ीर ख़जाना जो थे। ऐसी कौन सी क़यामत थी कि मरीम नवाज साहिबा जिस दिन पाकिस्तान उन्होंने लैंड किया, उसी दिन कीमत पेट्रोल की 35 रुपये बढ़ा दी जाती है। अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पसे पुष्ट हुकूमत के जो ताकत है वो इनको इतना गंदा करना चाहती है कि जो मरियम के आने से एक इम्पैक्ट पड़ना था, जो सियासत में थोड़ी सी गर्मी पैदा होनी थी, वो उसको उसी वक्त उस यानी जो उसको इतना गंदा कर दिया गया मरियम को, पाकिस्तान जो उनका पहला कदम रखा गया पाकिस्तान की सरजमीन पे, तो उसकी नौसत से पेट्रोल की कीमतें अवाम ने कहा जी बढ़ गई 35 रुपये, मरियम रानी है 35 रुपये पेट्रोल महंगा होगा। उसके बाद एक से बढ़कर एक चीज़ महंगी होती चली जा रही है। तो ये कोई ताकत है जो इनसे गलत फैसले करवा रही है, जो इनसे पेट्रोल आलमी सतह पे पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन इनसे मुश्किल फैसले करवाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जब आए थे, मुफ्ती इस्माइल साहब को उठाया गया था, तो बज़ाहिर ये लगता था कि इसहाक डार साहब आके इकॉनमी को कंट्रोल करें, क्योंकि वो मंजे हुए मैशतदान थे। लेकिन इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी मंजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन ये दोनों शख्सियात इस स्क्रिप्ट के अंदर जब वो उन्होंने इक़्तिदार के लालच में उन्होंने हुकूमत को कबूल किया है, तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो लानतों का, अवामी नफरतों का जो मुँह है, लानतों का मुँह है, वो इनकी तरफ मोड़ दिया गया है। असद जरदारी साहब पे गोवा कम है उनके हिस्से में लानतें आ रही हैं, लेकिन वो भी इससे बच नहीं पाएंगे। फजल रहमान साहब भी नहीं बच पाएंगे इससे। कोई भी जो भी इस वक्त इत्तेहादी है, चाहे वो सिंगल सीट वाली पार्टी है या वो मेजोरिटी वाली पार्टी है, वो सब इस अवामी गज़ब और गुस्से का जो शिकार होंगे, अवामी नफरत का शिकार होंगे। और ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही। ये सारा ड्रामा रचाया गया था कि इन 13 जमातों का गंद एक तरफ इकट्ठा करके इनको इतना गंदा किया जाए कि आइंदा कोई इनका नाम ना ले और आइंदा ये इक़्तिदार में ना आए, बल्कि छोटी छोटी इलाकाई जमातें बन के रह जाएँ। और पीटीआई को इतनी मकबूलियत दी जाए, उसको अकेले सामने खड़ा किया जाए, 13 जमातों के मुकाबले में अकेली जमात को खड़ा करके उसको हीरो बना दिया जाए। आज हालात आप देख रहे हैं, हर इंसान को, चाहे वो नून लीग का तल्लक है उससे, चाहे उसका पीपल्स पार्टी से तल्लक है, वो भी इस वक्त कह रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान जो है वो हुकूमत बनाएगा। तो एक अलग बात है कि अब उसको कब इक़्तिदार में लाया जाता है। लेकिन ये सब जो ड्रामा है, इससे मैं समझता हूँ जनरल बाजवा साहब भी लाइलम थे, और फौज की जो कुछ कमांड है, हाई कमांड, वो लाइलम थी। लेकिन ये मनसूबा जिन लोगों ने बनाया है, उन्होंने हुब्बुल वतनी के तहत बनाया। उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में ये मनसूबा बनाया। क्यों क्यों बनाया? क्योंकि आपको याद होगा भुट्टो साहब को जब फांसी हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ। और ज़िया-उल हक साहब ने जब मार्शल लगाया, तो अपने जो उनका 11 साल दौरे हुकूमत था ज़िया-उल हक साहब का, मार्शल का, उसमें उन्होंने बहुत कोशिशें की पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, भुट्टो को ख़त्म करने के लिए। उनको जेलों में डाला गया, उनको किलों में बंद किया गया, उनको कोड़े मारे गए। लेकिन पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया, और ज़िया-उल हक जैसा आर्मी चीफ और सदर भी पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को कम नहीं कर सका। और पीपल्स पार्टी 86 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान तशरीफ लाई, तो एक
यानी ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक मिसाल नहीं मिलती। मरीम नवाज साहिबा का तो वो उसके यानी 4 आने के बराबर भी नहीं है जो मरीम नवाज साहिबा सऊदी लंदन से वापस आई हैं। तो ये फौज ने आजमाया हुआ था कि पीपल पार्टी को इस तरह हम जबरी तरीकों से जबर से ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरीके से जब जनरल मुशर्रफ साहब का मार्शल लगा और नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा गया तो जनरल मुशर्रफ साहब ने तमाम एंटी नून लीग जो फार्मूले थे तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए। नून लीग के अंदर से काफ लीग को निकाला गया, नून लीग के मुखालिफ लोगों को इकट्ठा करके और हुकूमत उनको दी गई और 5 साल उसको असम्बली ने मुद्दत भी पूरी की। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने वर्दी उतार के बतौर सदर पाकिस्तान भी काम किया। हर कोशिश की कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में आए। तो अब मेरे ख्याल हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये सोच चुकी थी, फैसला कर चुकी थी कि इन सियासी जमातों को इस तरीके से हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इनको हुकूमत से बाहर रख के हम ख़त्म नहीं कर सकते, इनको हुकूमत में रख कर ख़त्म किया जाए। जैसे कि जो ज़ियाउल हक काम नहीं कर सका वो पीपल पार्टी की जो 5 साल दौर हुकूमत था 2013 से 2008 से 2013 का जो जिसमें जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो नुकसान ज़ियाउल हक 11 सालों में पीपल पार्टी को नहीं पहुंचा सका था वो जरदारी साहब ने अपने 5 साल दौर हुकूमत में पीपल पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया था। तो उसके बाद ये तय हुआ था कि इनको इक़्तिदार दे के अवाम के दिलों में इनकी नफरत डाली जाए। तो नून लीग भी क्योंकि मुशर्रफ दौर में उनके खिलाफ जितने हथकंडे इस्तेमाल हुए, उनके घरों पर कब्जे किए गए, उनके लोगों को तोड़ के काफ लीग में डाला गया, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वापस आए बड़ी ताकत के साथ वापस आए, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, उस दोबारा पंजाब का सूबा उनको मिला। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि इनको इक़्तिदार में लाया जाए, ऐसे वक्त में लाया जाए जब कोरोना कोविड के अंदर पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी। इमरान खान साहब ने 3.5 साल अच्छी हुकूमत चलाई, लेकिन उसके बाद उनके भी हाथ खड़े हो गए थे और IMF का प्रोग्राम और दीगर जो भी डॉलर का रेट बढ़ रहा था इमरान खान से साहब के दौर में बढ़ना शुरू, पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हो चुकी थी। यानी इसका जो सिक्योरिटी का आगाज़ इमरान खान साहब के दौर हुकूमत के आखिरी चंद माह में शुरू हो गया था, जिसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब को हटाना और इनको इक़्तिदार में लाना और इनको अवाम की नज़र में इतना गंदा करना कि आइंदा अवाम इनकी किसी बात पे यकीन ना करे। आज देखें जरदारी साहब को सीरियस बात भी करते हैं, वो अच्छी बात भी करते हैं तो लोग सोशल मीडिया पे उनका मजाक बनाते हैं और उनके यानी उसको बात को वो अच्छी बात को भी यानी नेगेटिव समझते हैं। इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छी अच्छी कई दफ़ा बातें करते हैं, लेकिन उनकी इस तरह से उनकी वो वीडियोस बनाई जाती हैं, उनकी इस तरह से मज़ाहिया तंज़िया वीडियो बनाई जाती हैं तो उनका इमेज एक जो है जोकर की तरह और एक मस्करे की इमेज रह गया है शहबाज शरीफ साहब का। तो इस हुकूमत में PDM को लाने का और इनको अभी तक जो टाइम दिया जा रहा है, अभी इनको 2 माह 4 माह 6 माह मजीद गंदा किया जाए कि लोग महंगाई से कानों को हाथ लगाएं और अंदर तौबा करें, हम कभी PDM को या इनमें शामिल जमातों को वोट नहीं देंगे। इवन यहाँ तक कि जाले और पटवारी भी तौबा कर जाएं कि हम कभी नून लीग को या पीपल पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो ये मकसद था नाज़रीन इस सारी गेम शो जो मैंने आपको बताया, इसका मैं कोशिश किया है कि थोड़े वक्त में मैं आपको समझा सकूं कि इमरान खान को हटाने का मकसद उसको ज़ीरो से हीरो बनाना था और इनको इक़्तिदार में लाने का मकसद इनकी सियासत को हमेशा के लिए दफन करना था, ताकि पाकिस्तान आइंदा आने वाले जो वक्त है, आने वाला दौर जो है उसमें पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान के अंदर एक करप्शन की लूट मार की सियासत ख़त्म हो सके, पाकिस्तान के अंदर कुछ तरमीम की जाए और ये जो नैब के केसेस इनसे ख़त्म करवाए गए हैं ये खुद ही मुलज़म है, खुद इन्होंने नैब के अंदर तरमीम की, ये सब चीज़ें आम आदमी समझ रहा है। तो इनको इतना गंदा कर दिया गया है कि इनके ऊपर जो अरबों डॉलर के केसेस थे वो ख़त्म, और ये केसेस मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, ये दोबारा केसेस खुलेंगे जैसे ही अगली हुकूमत आएगी इमरान खान साहब की या मुहब्बे वतन पाकिस्तान, ये केसेस दोबारा बहाल होंगे, इनकी सजाएं दोबारा इनको मिलेंगी, इनसे लूट मार का माल बरामद किया जाएगा, इनको जेलों में डाला जाएगा। ये जो आज इनसे गलतियां करवाई जा रही हैं PDM की गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब से, कभी शहबाज गिल को गिरफ्तार करके, कभी फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके, कभी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें हम सुन रहे हैं, कभी मुख्तलिफ जो सियासी लीडरान हैं PTI के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछली दफ़ा इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की इनको जेलों में डालने की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, आप इनको जेलों में ना डालें, हीरो बन जाएंगे। तो अभी एक जवाब बनाया जा रहा है इस हुकूमत से, इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा के राना सनाउल्लाह से, शहबाज शरीफ साहब से, कि इतना कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। शेख रशीद साहब को पकड़ लिया गया, इमरान रियाज को पकड़ लिया गया, तो इसलिए पकड़ा जा रहा है कि इतनी इंतकामी कार्रवाई कराई जाए सहाफ़ियों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, कि जब मुखालफ इनकी हुकूमत आए इमरान खान साहब की, तो जब इमरान खान इन पर हाथ डालें
तो फिर कोई चीखे ना, वो कहें जी इन्होंने, चूंकि ये मकाफात अमल है, इन्होंने उनके साथ जुल्म किए थे तो आज उस जुल्म का हिसाब लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दौर में नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के खिलाफ बहुत सख्त घेरा किया जाएगा। जितने भी चोर लुटेरे डाकू हैं, चाहे वो पीटीआई के हिस्से हैं, उनके गिर्द कानून का जो दायरा वो तंग किया जाएगा और उनको पकड़ के उनसे लूटी दौलत बरामद की जाएगी। एक सख्त एहतसाबी अमल किया जाएगा। और मैं हैरान हूँ कि ये हमारे बहुत बड़े बड़े जो सियासी जमातों के सियासतदान हैं, शहबाज शरीफ साहब जैसे, नवाज शरीफ साहब जैसे, मरीम नवाज साहब जैसी, फजल रहमान साहब जैसे, जरदारी साहब जैसे, बराबर वो इस साजिश को समझ नहीं पाए। उन्होंने समझा कि ये हमारे साथ कोई हमदर्दी कर रहा है, हमें वो कुव्वत इक़्तिदार में लेके हमारे साथ नेकी कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि उनकी सियासत को पाकिस्तान में हमेशा के लिए दफन ये करने के लिए उनको हुकूमत दी गई है। उनको इसलिए, जैसे किसी बैट्समैन को क्रिकेट ग्राउंड में कुछ फारसी खिलाड़ी आ जाए तो उसको वो ओपनिंग पे भेज देते हैं, या 1 डाउन या 2 डाउन टॉप बैटिंग ऑर्डर में उसको भेजा जाता है ताकि वो उसकी जो कारकर्दगी है वो स्टेडियम में बैठे तमाशाई भी देख सके और पूरी कौम देख सके, ताकि उसको टीम से निकाला जा सके इस फारसी खिलाड़ी को। और ऐसे ही होता है कि वो कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाता और वो उसको टीम से आके उसका नाम निकाल दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी ये जो सियासी खिलाड़ी थे, ये इमरान खान साहब की ये चाहे बनाई हुई साजिश है या बनाया हुआ मनसूबा है, क्योंकि इमरान खान साहब एक छुपे हुए सियासी लीडर हैं जिन्होंने अभी तक अपने जो कार्ड्स हैं अभी तक पूरी तरीके से नहीं खेले। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की सियासत इन सब लोगों की सियासत, पीडीएम की सियासत को खा गई है। इमरान खान साहब इनसे बड़े सियासतदान हैं, इनसे बड़े सियासत के खिलाड़ी हैं। तो इमरान खान ने जो सियासी चालें चली हैं, पंजाब हुकूमत को ख़त्म करवा के, केपीके की असम्बली को ख़त्म करवा के, कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवा के, इमरान खान इनसे बड़ा सियासतदान, वो इक़्तिदार की कुर्बानी दे रहा है क्योंकि उसको इक़्तिदार की हवस नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोच रहा है, जबकि ये अपने इक़्तिदार के लिए सोच रहे हैं, अपनी लूटी दौलत को बचाने के लिए, अपने केसेस को ख़त्म करवाने की सोच रहे हैं। और इसी जस्तजू में, इसी कोशिश में ये उस गड्ढे में गिर गए जिस गड्ढे से ये एक छलांग लगाने से गड्ढे में गिरे, लेकिन अंदर से लाख छलांगे भी लगाएंगे कि उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सके जो गड्ढा इनके लिए खोदा गया था बाकायदा एक मनसूबे के तहत। नाज़रीन, ये है वो हकायक जो कि इस वक्त शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन आने वाला वक्त साबित करेगा कि पीडीएम को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ट्रैप करके, रजीम चेंज का बहाना बना के, अदम एतमाद में लोगों को, एमक्यूएम को, कुछ जमातों को खुद भेज कर इनकी तरफ तो इनको इक़्तिदार में लाया गया ताकि इनको हमेशा के लिए गंदा कर दिया जाए अवाम की नज़र में। और आज ये इतने गंदे हो चुके हैं कि आज फौरी इलेक्शन हो तो ये शायद अपनी सीटें भी ना जीत पाएँ। जरदारी साहब, बिलावल, मरियम, शहबाज शरीफ, फजल रहमान साहब अपनी आबाई सीटें भी ना जीत पाएँ। इस हद तक इस वक्त अवाम इनके खिलाफ हो चुकी है। इस वक्त तक आम आदमी जो है वो इस हद तक परेशान हो चुका है कि वो इनका नाम लेना भी, यानी आप सोशल मीडिया पे अक्सर सर्वे हो रहे हैं, असल लोगों के इंटरव्यूज आप सुन रहे हैं, लोग गालम गलौज कर रहे हैं सरेआम। हमारी माएँ बहनें मीडिया पे आके इनको गंदी गालियों से नवाज रही हैं, बुजुर्ग आके इनको बदवाएं दे रहे हैं झोलियों उठा उठा के। और ये शायद इसीलिए इक़्तिदार में आए थे और शायद इनको इसीलिए इक़्तिदार में लाया गया था। लाने वालों ने, ये मनसूबा उनका बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन होने जा रही है। शायद इनको ये समझ बाद में आए, लेकिन इमरान खान साहब बड़े खूबसूरती से ये खेल खेल रहे हैं, जमान पार्क में बैठ के, कभी बनी गाला में बैठ के। और ये जो गोलियां भी इमरान खान साहब को मारी गई, ये भी इस मनसूबे का एक हिस्सा था, क्योंकि इमरान खान साहब को मारने की भी साजिश तैयार हुई थी और उनको रास्ते से हटाने का प्रोग्राम अभी भी इन सियासी जमातों ने और इनके कुछ आलाकारों ने, कुछ बैरूनी ताकतों ने बनाया हुआ है। लेकिन इसलिए इमरान की टांग में गोलियां भी मरवा के उसको घर में बैठा दिया गया कि आप इस बहाने से आप पब्लिक में ना निकलें, क्योंकि आप जख्मी हैं, तो आप पब्लिक मूवमेंट के अंदर ना निकलें, कहीं ये ताकतें आपको मरवा ना दें। तो इमरान खान साहब घर में बैठ के हीरो बन रहे हैं, दिन ब दिन उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये मैदान अमल में है, ये सियासत में है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये सीएम है और फेडरल मिनिस्टर्स हैं। उसके बावजूद इनकी दिन ब दिन जो है इनकी सियासत दफन हो रही है और इनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आलमी मनसूबा कह लें इसको, एक मुल्क के अंदर मुहिब वतन क़ुव्वतों का मनसूबा है, या पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक ने मिल के, ये इमरान खान साहब के मिल के या उनकी फरमाइश पे ये एक मनसूबा बनाया गया जो बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। और इसमें अंदर हकीकत का रंग इस तरह भरा गया है कि कोई भी आम आदमी मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद भी इस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ड्रामे में जिस तरह कोई फिल्म आप देखें नाज़रीन, फुल ऑफ सस्पेंस होती है फिल्म, उसके अंदर जो तमाशाई हैं उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, होता वो ड्रामा है, लेकिन उसके अंदर इतना हकीकत का अदाकारी से रंग भरा जाता है कि जो देखने वाला तमाशाई या ड्रामा देखने वाला या फिल्म देखने वाला वो रो पड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको
मजलूम से मोहब्बत हो जाती है। तो आज भी ये जो फिल्म है इसके अंदर इतना सस्पेंस क्रिएट किया गया, इतना सस्पेंस डाला गया, इतना एक्शन डाला गया कि आम आदमी इसको हकीकत समझ बैठा है, जबकि ये एक सोचा समझा मंसूबा था। पीडीएम के खिलाफ, पार्टी नून लीग और फजल रहमान साहब के खिलाफ, दीगर जमातों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी और इनको ट्रैप करके एक जाल में इनको फंसाया गया और इनको इक़्तिदार में लाया गया। सिर्फ कितना महीने, यानी अगर आप अप्रैल मई से ऑनवर्ड लें तो मेरे ख्याल इस साल अप्रैल में जाके इनको 1 साल पूरा होगा। तो अभी तक 9 महीनों के अंदर इन्होंने वो नुकसान अपनी जमातों का कर दिया, अपनी सियासत को वो नुकसान पहुंचाया जो पिछले ये 30-40 साल में अपनी जमातों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो नाज़रीन, ये था मेरा प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सबसे बढ़ के अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। लेकिन वक्त साबित करेगा कि आज शाहिद मलिक ने जो आपको बात बताई है इसका एक एक हर्फ आने वाले वक्त में सच साबित होगा और उस वक्त बड़े बड़े तजिए निगार टीवी चैनल पर बैठ के जो बाद में आज का मुस्तरद करेंगे कि इनको ट्रैप किया गया इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए। और इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के बाद जो अगला वो मनसूबा है वो भी मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क में इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से लाया जाएगा और उसके बाद मुल्क में जमहूरी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम उसको नाफज किया जाएगा, ताकि आइंदा हमारे मुल्क में जो लूट मार चोर दरवाजे हैं आने से वो सब दरवाजे बंद हो जाए, लूट मार का बाजार बंद हो जाए और मुल्क में एक सदारती निज़ाम लाया जाए जिसमें कम से कम लोगों को इक़्तिदार में लाया जाए और जिसमें ये जो आए रोज़ असम्बलियों के अंदर अदम तहरीक अदम एतमाद वगैरह ये सब ड्रामे ख़त्म हो जाए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, मुआशी इस्तेहकाम पैदा हो। ये जो भी ड्रामा रचाया गया है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए रचाया जा रहा है, पाकिस्तान से के चोरों से छुटकारा, डाकू से, सियासी डाकू से छुटकारा हासिल करने के लिए रचाया गया। इस ड्रामे की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। नाज़रीन, अपने मेज़बान शाहिद मलिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।